हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। क्यों? क्योंकि जो डायबिटीज है वो दिन ब दिन लोगों में बहुत बढ़ती जा रही है। और आप देखेंगे कि अपने आसपास डायबिटिक लोगों को भी कि काफी डायबिटिक लोग देखने को मिलते हैं। तो क्यों इतनी डायबिटीज बढ़ती जा रही है? इसका क्या रीजन है? और इसको कैसे हम इनिशियल स्टेज में ही पहचान सकते हैं और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं। देखिए, डायबिटीज मेनली दो टाइप की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज है उसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, और जो टाइप 2 डायबिटीज है उसको हम डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज है वो 5 to 10% लोगों में होती है, और जो टाइप 2 डायबिटीज है वो 90 to 95% लोगों में होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज है वो बच्चों में जेनेटिक होती है, या जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद ही उसमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज नाम का। तो जो ये ऑर्गन होता है, जब इसमें बीटा जो सेल्स होती हैं जो इंसुलिन को निकालती हैं, मतलब इंसुलिन को बनाती हैं, उसे निकालती हैं, तो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो जब वो ही सेल नहीं है तो वो इंसुलिन नहीं बनाएगी, और इंसुलिन का ही जो मेन काम है वो होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराना, मतलब एक तरीके से ग्लूकोज का डाइजेशन कराना। इसलिए उन बच्चों में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है और उनमें डायबिटीज देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो टाइप 1 डायबिटीज है वो ज्यादातर इस कंडीशन में होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज है ना, उसका जो मेन कॉज है वो है लाइफस्टाइल। ज्यादातर वो लाइफस्टाइल, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से होती है। इसलिए आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज है उसकी परसेंटेज भी काफी ज्यादा है। क्योंकि आप देखेंगे एक टाइम पे तो कोई जैसे कहता है कि मैं 25 का था, 30 का था, तब तो मुझे नहीं थी, एकदम से क्यों हो गई है, क्यों डायबिटीज इतनी हो रही है, आसपास भी देखने को मिलती है। तो देखिए, जो इसका जो मेन कॉज है ना, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि ये होती क्यों है, इसके लक्षण क्या है और इसका बचाव क्या है। तो आइए जानते हैं। देखिए, जो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जिससे कि संभावना बढ़ जाती है डायबिटीज होने की, या फिर आप प्रोन हो जाते हो डायबिटीज होने के, वो रिस्क फैक्टर्स हैं जेनेटिक। एक तो जेनेटिक है, अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो इन फ्यूचर आपको भी चांसेस है डायबिटीज होने के, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हैं, या फिर आप जो मेजर्स है ना डायबिटीज कंट्रोल करने के वो नहीं लेते, तभी ऐसा नहीं कि होगी ही। एंड सेकेंड थिंग ही, आप फिजिकली लेस एक्टिव हैं, लेस एक्टिव हैं, और या फिर आप वेट ज्यादा गेन कर रहे हो, तो वो भी जो आपके सेल्स है ना, जिन्हें इंसुलिन जिन पे काम करता है ग्लूकोज को एंटर करवाने के लिए, तो वो जो सेल्स हैं वो सेंसिटिव कम हो जाते हैं, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है इंसुलिन के प्रति। तो तब भी आपको चांसेस हैं। या फिर आपको हाइपरटेंशन है, या फिर हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन डायबिटीज कॉज कर सकता है और डायबिटीज हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है। ये आपस में डायरेक्टली लिंक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइपरटेंशन है ना, वो बॉडी के लिए एक इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी क्रिएट कर देती है, और जो डायबिटीज है वो आपकी जो वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, कैपिलरीज कहते हैं जिनको, उनको डैमेज कर सकती है। और अगर वो किडनी की तरफ है तो किडनी का मेन काम होता है आपके ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको बैलेंस करना, वाटर वॉल्यूम को बैलेंस करना। तो जब वो बैलेंस नहीं रहेगा, एक प्रेशर होता है, जैसे पानी का एक प्रेशर होता है, ब्लड का भी प्रेशर होता है, जब वो नहीं रहेगा तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। तो ये ऐसे आपस में लिंक्ड हैं। फिर एक आता है डिसलिपिडीमिया। अगर आप में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तब भी आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बन सकती है। तो ये बात थी रिस्क फैक्टर्स की। अब आइए जानते हैं कि इसके मेन जो सिम्टम्स क्या हैं, मतलब इनिशियल स्टेज में आप कैसे पहचान सकते हो कि डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। देखिए, सिम्टम्स में जो होता है, आपने सुना भी होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, स्टार्टिंग में उसको एकदम से भूख ज्यादा लगती है, या फिर प्यास बहुत लगती है, या फिर बार बार उसको टॉयलेट जाने का नीड रहता है। क्यों? क्यों ऐसा होता है? या फिर बॉडी में बहुत थकान रहती है, या किसी किसी की जो देखने की शक्ति है, जो देखने की क्षमता है, मतलब जो विजन है उनका विजन भी डिस्टर्ब हो जाता है, या ब्लरी विजन हो जाता है, या फिर विजन लॉस भी हो जाता है। तो ये मेन सिम्टम है। क्यों होते हैं? क्योंकि
जो हंगर क्यों लगता है ना, मतलब ज्यादा पहला हम हंगर हंगर के लिए बात करते हैं कि भूख क्यों लगती है ज्यादा, क्योंकि जो सेल्स है ना जिनको ग्लूकोज चाहिए उनके अंदर ग्लूकोज नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो इंसुलिन इनको हेल्प करता है अंदर अंदर उसको ग्लूकोज को डालने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, फिर ब्रेन जो है बॉडी को सिग्नल देता है कि खाने की जरूरत है, तब वो भूख बढ़ाता है, इसलिए भूख ज्यादा लगती है। फिर सेकंड है कि टॉयलेट की बार बार आता है। देखिए एक रेंज होती है ग्लूकोज की आपकी बॉडी में, जब आप एम्प्टी स्टमक हैं तब ये रेंज 70 टू 110 अप्रोक्सीमेटली होता है। जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद 110 टू 180 अप्रोक्सीमेटली होता है। लेकिन 180 से ऊपर जाते ही बॉडी सिग्नल करती है कि ज्यादा बॉडी में ग्लूकोज हो रहा है, उसको बाहर निकालना है, क्योंकि फिर बॉडी में किडनी का काम ही होता है कि हम जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्स्ट्रा हो रहे हैं जो उनको रिलीज कराना यूरिन के थ्रू। तो किडनी जो है ना, किडनी क्या करती है, जैसे ही वो ग्लूकोज बनने लगता है तो वो टॉयलेट के लिए ज्यादा उसको टॉयलेट के थ्रू उसको निकालने की कोशिश करती है, तो बार बार टॉयलेट आएगा। अब बार बार टॉयलेट से आपका वाटर भी तो लॉस हो रहा है, मिनरल्स भी लॉस हो रहे हैं, इसलिए आपको प्यास भी ज्यादा लगती है। तो ये मेन फीचर्स के ये कारण है। और फिर जब उन सेल्स में जो खाना है एक फ्यूल की तरह ग्लूकोज वर्क करता है, वो नहीं पहुंच रहा है, तो फिर आपको थकान फील होएगी, बार बार आपको थकान फील होएगी। फिर इसमें क्या होता है कि आंखों पे ब्लरी विजन होता है, क्योंकि जो आंखों की तरफ जो वेसल्स है ना, वो क्या करती है ना कि उनको क्या करता है, ग्लूकोज ज्यादा उनका उनमें बढ़ जाता है तो उनको स्वेल करा देता है, उनको रप्चर करा सकता है, उनमें से ब्लड लॉस करा सकता है, जो छोटी छोटी माइन्यूट सी कैपिलरीज होती हैं। तो इसी वजह से वो रेटिना को भी इफेक्ट करता है, और इसी कंडीशन को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहते हैं, जिसमें आपका विजन डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एक और फैक्टर है कि आपने देखा होगा कि पहले तो पेशेंट एकदम मतलब जो वेट गेन से होते हैं डायबिटिक, उनका वेट इतना बड़ा होता है, अब एकदम से क्यों लॉस हो रहा है, एकदम से कैसे लॉस हो रहा है, तो उसका ये रीजन है कि बॉडी में जो सेल्स में नहीं खाना पहुंच रहा है, ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है, तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो आपका जो फैट है ना, एक्स्ट्रा जो बॉडी में फैट है या मसल्स हैं, वो उनके थ्रू ब्रेक डाउन कराता है, उनका ब्रेक डाउन कराता है, और उनके ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज कराता है। तो ये मेन सिम्टम है, ये इन कारणों से होते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। देखिए, रोकथाम के लिए आपको मेन एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, मतलब कि आपको अपना वेट एक बैलेंस रखना है, आपको अनहेल्दी कार्ब्स नहीं खाने, अनहेल्दी फैट नहीं खाना है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन खाना है। मतलब जो आपकी थाली है उसमें जो उसका हाफ पोर्शन है ना वो ग्रीन वेजेस होनी चाहिए, उसमें 25 to 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए, और जो बाकी का परसेंट बचा उसमें आपका विटामिन और कार्ब्स होना चाहिए, एक अच्छा हेल्दी कार्ब, वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है ना कि फिजिकली एक्टिविटी वर्क करना है, मतलब जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए ना उसी पे, जैसे लेस एक्टिव होने से होता है, तो आप कोशिश करिए कि एक्सरसाइज एक रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए, हफ्ते में 3 से 4 दिन जाइए, उससे आपको फर्क पड़ेगा, उससे आपकी जो बॉडी है उसमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी, जो ग्लूकोज का डाइजेशन अच्छे से करा पाएगी और ब्रेक डाउन अच्छे से करा पाएगी। फिर आपको जो और बातें ध्यान देनी है वो है कि आप अगर अल्कोहल पीते हैं या फिर वो स्मोकिंग करते हैं, वो नहीं करना है आपको। स्मोकिंग में निकोटीन होता है जो आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाता है, और जो अल्कोहल है, जब वो अल्कोहल लीवर जो है हमारा, जब अल्कोहल का प्रोसेस करता है तो वो ग्लूकोज का प्रोसेस स्टॉप कर देता है, इसलिए उसमें उस कंडीशन में ना आपका सडन ग्लूकोज डाउन हो सकता है, इस कंडीशन में आप बेहोश हो सकते हैं, चक्कर आ सकता है, और ये कंडीशन वर्स भी हो सकती है। और इसके साथ जो ध्यान रखना है, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, आपको अपनी बॉडी में पानी की मात्रा अच्छे से रखनी है, क्योंकि जब पानी अच्छे से ब्लड में होता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कराता है न्यूट्रिएंट का। और फिर इसके बाद जो आपको मेन ध्यान रखना है वो है कि लेट नाइट स्नैक्स, ऐसे स्नैक्स नहीं खाने जो बहुत अनहेल्दी है। आप हेल्थ स्नैक्स खा सकते हैं, जैसे मखाना, रोस्टेड चने हो गया, मूसली हो गई, या फिर आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, स्टीम स्प्राउट्स अगर आपको पसंद है, या रो जैसे भी है आप वो खा सकते हैं, उसकी चाट खा सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर आपको फैट जो है, फैट अगर आप अच्छा फैट लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हेल्दी फैट बहुत जरूरी है, तो उसमें भी आपको जैसे ऑप्शंस हैं बहुत सारे, अब वो ऑप्शन ट्राई करिए, फिश, एग,
हो गया, आमंड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, एवोकाडो हो गया। तो ये हेल्दी फैट होते हैं, इस इनको कंज्यूम करिए। और अपना जो चेकअप है वो 6 से 8 महीने में आप लोग कराते जाइए। एक इससे क्या होता है कि आपका एक प्रोफाइल पता रहता है आपको कि आपकी बॉडी में जो भी है, आपकी कमियां हैं या फिर जो भी डिफिशिएंसी हैं, उन पे आप कंट्रोल कर सकते हो, उनके सप्लीमेंट्स ले सकते हो। हेल्दी हेल्दी वेट मेंटेन करिए, एक्सरसाइज मेंटेन करिए। इन सब बातों का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो डायबिटीज 2 है, ये लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहिए और अपने डाइट पर, एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए। थैंक यू।